अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स के एक्सरसाइज के अनदर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, 1.6 एंड 1.7। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसान हैं, डायमेंशंस के मुतल्लिक हैं, 3 डायमेंशंस इनके अंदर यूज़ होनी है। एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो बारहा ही आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.6 आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 और r स्क्वायर। ये फार्मूला हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, दैट इज़ ग्रेविटेशनल लॉ, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के मुतालिक कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कि 2 मैसेज के दरमियान कितनी फोर्स मौजूद होती है। कहता है इस फार्मूले के अंदर जो जी आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन भी बताइए और साथ में क्या बताइए, इसका यूनिट भी ड्राइव कीजिए। तो देखिएगा हम कितनी आसानी से ये कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें जस्ट गिवन है रिलेशन, हमें गिवन है फार्मूला ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिर्फ हमें फार्मूला गिवन है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, 2 मैसेज के दरमियान मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स। मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन एक तो मालूम करनी है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मालूम करनी है, और दूसरी यूनिट ऑफ जी, यूनिट भी मालूम करना है जी का। तो चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला तो नहीं लिखेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे जो यूज़ होंगी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये इक्वेशन जो मुझे उसने खुद दी है, फिजिकल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आप देखिए मैं जी का सबसे पहले फार्मूला बनाऊंगा क्योंकि मुझे जी की डायमेंशन चाहिए, तो जी जो है वो मुझे लेफ्ट साइड पे नज़र आना चाहिए। क्या करूँगा, जी को वहीं रहने दूंगा, जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वो उधर आके क्या करना शुरू कर देगी, मल्टीप्लाई, और ये मैसेज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ जब आएंगे तो आके क्या करेंगे, डिवाइड, वहाँ क्या बन जाएगा जी। और अगर मैं ऐसे लिखूँ तो जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों की डायमेंशन मैं जानता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एज वी नो डायमेंशंस ऑफ किस किस की, फोर्स की डायमेंशन मैं जानता हूँ, फोर्स किसके बराबर है, m a के, और इसकी डायमेंशन है m l t माइनस 2, ये डायमेंशन है फोर्स की। फिर मैं जानता हूँ r, यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मैसेज के दरमियान, और उसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है, l के, और अगर r स्क्वायर कहीं लिखा होगा तो उसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, l का स्क्वायर। ये डायमेंशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। मैथ्स की डायमेंशन चाहे 1 हो 2 हो, m ही है ये डायमेंशन मैथ्स की। लाइए ये सारी डायमेंशंस यहाँ पुट कीजिए। तो जब मैं ये डायमेंशंस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा बाय पुटिंग डायमेंशंस इन इक्वेशन 2 में, तो क्या बन जाएगा, g इज इक्वल टू f की जगह m l t माइनस 2। आप जानते हैं कैसे है ये, m की डायमेंशन कैपिटल L और कैपिटल M, और l a की डायमेंशन l t माइनस 2। ये आपके पास r स्क्वायर की डायमेंशन, r की l होती है तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे मैथ्स की m m1 की भी m और m2 की भी m, कंबाइन कीजिए, ऊपर क्या बनेगा m और साथ में क्या आ जाएगा l, और l स्क्वायर भी इसके साथ आ गया, एक ही ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, और साथ में t की ताकत माइनस 2, ये हमने एक ही ब्रैकेट में इन्हें लिख लिया, और नीचे m की स्क्वायर ब्रैकेट में। लाइए ऊपर, जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, m की पावर 1 है, ये 2 ऊपर आके इससे माइनस कर जाएगा, l कितना है 1 प्लस 2 3, और t अकेला ही है माइनस 2। क्या रिज़ल्ट आया, 1 माइनस 2 माइनस 1 l क्यूब और t की पावर माइनस 2। ये है बच्चों डायमेंशन ऑफ g की डायमेंशन। इसके गेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए ताकि पता हो ये डायमेंशन निकाली है, m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। अब कहता है इसका यूनिट भी बताएं, तो यूनिट
तो यूनिट बच्चों आसानी से इक्वेशन नंबर 2 से निकल सकता है। यूजिंग लिखूँगा, दूसरा पार्ट करने लगा हूँ, यूनिट ऑफ जी कैसे निकलेगा, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्केयर ओवर m1 इंटू m2। लाइए इनके यूनिट्स रखिए, बाय पुटिंग यूनिट्स, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो ऊपर क्या हो गया मीटर स्केयर, किलोग्राम, किलोग्राम तो क्या बन गया न्यूटन मीटर स्केयर, किलोग्राम स्केयर न्यूटन मीटर स्केयर, ऊपर आएंगे तो -2। ये है बच्चों यूनिट ऑफ जी, ये लिख देंगे आप, जी का यूनिट मैंने फाइंड आउट कर दिया, ये आपके पास आ गया यूनिट ऑफ जी। दोनों चीज़ें मालूम कर दी, डायमेंशन भी फाइंड कर दी जी की और जी का यूनिट भी फाइंड कर दिया। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.6 सॉल्व हो गया, जिसमें आपको आसादा से तरीके से, मैंने आपसे कहा था लॉन्ग जब आएगा तो ईच एंड एवरी स्टेप आप लिखेंगे, शॉर्ट आएगा तो आपको ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये गिवन डेटा लिखिए और फिर सोल्यूशन में आ जाइए, यहाँ फार्मूला बनाइए और डायरेक्टली डायमेंशन पुट कर दीजिए। यूनिट लिखते हुए सारा करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एक स्टेप में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग आ गया तो एक एक स्टेप आप इसे इलेबोरेट करें ताकि कोई भी नंबर आपका काट ना सके। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 की, तो देखते हैं जी। मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, लिखता है शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, 9th क्लास में पढ़ी थी, हरकत की पहली मसावात। इज डायमेंशनली करेक्ट, बताइए क्या ये इक्वेशन दुरुस्त है कि नहीं है। डायमेंशंस के तरीका से हमने डायमेंशंस पढ़ी थी। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के दो फायदे हैं, एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है और दूसरा होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं कि दाईं साइड और बाईं साइड किसी इक्वेशन के बराबर है कि नहीं है, कोई इक्वेशन दुरुस्त है कि नहीं है। वही कहता है डायमेंशनल एनालिसिस मेथड लगा के चेक करें ये इक्वेशन दुरुस्त है कि नहीं है। वेयर वी आई इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज द एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज द वेलोसिटी एट टाइम टी। देखिए हम गिवन डेटा लिखते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, जो चीज़ें उसने दी हैं हम सारी चीज़ें गिवन डेटा में लिख देंगे। और सबसे पहली उसने चीज़ हमें इक्वेशन दी है स्मॉल वी और नीचे सबस्क्रिप्ट में एफ, स्मॉल वी और सबस्क्रिप्ट में आई और ये ए टी इक्वेशन ये हमें दी है। साथ में कहता है वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, लिखते वेयर, ये सारा गिवन डेटा। वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ये सारा कब लिखना है, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए। और ए इज़ द एक्सेलरेशन, सारा उसने मुझे बयान किया है, मैं इसलिए लिखूँगा। फिर फाइंड क्या करना है, शो दैट, शो करिए, दिखाइए, शो दैट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट, ये मुझे शो करवाओ। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। सोल्यूशन में क्या यूज़ करूँगा, यही इक्वेशन को नाम दे लूँगा फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। क्या लूँगा जी, मैंने पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है डायमेंशन एनालिसिस मेथड का, डायमेंशंस को यूज़ करने का तरीका सीखा हुआ है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं LT-1, कैसे है मैं बता देता हूँ। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। जब डायमेंशन दर्ज करूँगा, D की डायमेंशन कैपिटल L, T की डायमेंशन कैपिटल T, इकट्ठा किया तो LT-1 हो गया, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब आइए देखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 की क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, ऑफ इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, वी आई प्लस ए टी। इसे ओपन करना है तो कर लीजिए। वी आई किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वेलोसिटी ओवर टाइम के। और टाइम साथ में, वेलोसिटी ओवर टाइम, ये टाइम से कट गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम प्लस वेलोसिटी। अब आइए डायमेंशंस पुट करते हैं। जब डायमेंशंस पुट करने लगेंगे तो वी आई के गिर स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ए टी के गिर स्क्वायर ब्रैकेट। लाइए डायमेंशन पुट करिए, डिस्प्लेसमेंट की जगह कैपिटल एल, टी की जगह कैपिटल टी, प्लस क्या आ जाएगा, ये अगेन आ जाएगा D/T, वेलोसिटी अगेन D/T है
तो L/T, L/T। जी बच्चों अब बताइए क्या बन जाएगा, LT-1 प्लस ये भी क्या बन जाएगा, LT-1। कितने हो गए, ये सेम है जैसे हमने पढ़ा है x प्लस x किसके बराबर होता है, 2x के। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू LT-1। ये देखिए ये है वेक्ट, ये क्या है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे कांस्ट, देखिए ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है सिंक। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट हैज़ नथिंग टू डू विद डायमेंशंस। कांस्टेंट डायमेंशन के साथ कुछ भी नहीं करता, इसका होना या ना होना एक ही बराबर है, इसको हम इग्नोर कर देंगे एंड द रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस मेथड में इसकी कोई वैल्यू, कोई वक़्त नहीं है, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेफ्ट हैंड साइड जो छोड़ी थी वो, और राइट हैंड साइड जो आई है वो दोनों क्या आई हैं जी, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस साबित हुआ कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इज़ डायमेंशनल मेथड से क्या है, करेक्ट है, दुरुस्त है भाई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, आसान लगे होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्ग आएगा तो सारा आप एक्सप्लेन करेंगे, जब शॉर्ट आएगा ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, से इतना ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 स्टेप बीच में से ये स्टेप जो है बीच में स्किप कर देंगे, डायरेक्टली डायमेंशन दर्ज करके आप सॉल्व कर देंगे जब शॉर्ट आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।